राम राम, सादर प्रणाम सभी को, नमस्कार। जय श्री सीताराम हनुमान जी। मैं कुमकुम श्रीवास्तव आप लोगों के समक्ष महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस लेके पुनः से उपस्थित हूँ। पिछले प्रसंग में आप लोगों ने सुना, तुलसीदास जी ने लिखा है कि इस श्री राम जी के कथा को सबसे पहले शिव जी ने रचा, पार्वती जी को सुनाया, माँ भवानी को सुनाया, उसके बाद काकभुसुंडी जी को सुनाया, फिर उन्होंने जागबलिक को सुनाया, फिर याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज जी को सुनाया। इस तरह से कथा चल के हम लोगों के भाग्य से पहुंची। अब आगे की कथा, आगे का प्रसंग आइए देखते हैं। अगर कथा अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नया नया प्रसंग वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। आइए प्रसंग की तरफ चलते हैं। वक्ता श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, किम समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता और श्रोता, कथा कहने वाले और सुनने वाले, दोनों ज्ञान के खजाने यानी पूरे ज्ञानी होते हैं, जो मन लगा के इस कथा को कहते हैं प्रेम पूर्वक, और जो भाव भक्ति प्रेम पूर्वक इसको सुनते हैं, वो दोनों ही ज्ञान के खजाने हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता हूँ, कैसे समझ सकता है। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। तुलसीदास की विनम्रता देखिए। इतने महाज्ञानी कवि शिरोमणि होने के बाद भी क्या कह रहे हैं कि मुझे तो गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी। यानी गुरु जी से अपने मैंने जो कथा सुनी है, मैं अपने बुद्धि अनुसार अपने भाषा में इसको रच रहा हूँ, जिससे मेरे मन को संतोष हो जाए। जस कुछ बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियहु हिय हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहु कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कथा कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, यानी इस कथा को रच रहा हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। तुलसीदास कहते हैं कि ये महाकवि तुलसीदास जी का कहना है कि प्रभु श्री राम की ये कथा संसार रूपी नदी को पार करने के लिए पर्याप्त है। ये नाव का काम करेगी। अगर इस कथा से हमें प्रेम हो जाए तो हम ये संसार रूपी नदी से बहुत ही सहज पार हो जाएंगे। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि प्रकट करने के लिए मंथन की जाने वाली लकड़ी है। ये राम कथा की महिमा का बखान है। राम की कथा को कितने तरह से उपमा देके तुलसीदास जी समझा रहे हैं, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति ही होगी। ये कथा हम अगर इसको सुनते हैं, प्रेम पूर्वक सुनते हैं, भाव से सुनते हैं, कुभाव से सुनते हैं, कैसे भी इसको कहते हैं, तो ये हमारा भला ही करने वाली है।
राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु है। कामधेनु गौ होती है, उससे कुछ भी मांगिए वो देती है। उसी तरह से ये राम की कथा है। जो भी मनोरथ हो, इस राम कथा को कहने सुनने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि इस धरती पर ये राम कथा रूपी अमृत नदी बह रही है। अब इसमें जिसको गोते लगाना हो लगा ले। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। यानी कि हमारे सारे पापों का नाश करने वाली, हमको इस 84 लाख योनियों से मुक्त करने वाली ये कथा है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल समा क्षमासी। यह कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली है। पार्वती दुर्गा के समान है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है। यानी संत समाज को क्षीर सागर का उदाहरण दिया गया है, जिसके लिए ये कथा लक्ष्मी का काम करेगी और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। ये पाप नाशिनी ये कथा हम लोगों का हर तरह से ये पाप हरने वाली, भला करने वाली ही है। जम गन मुँह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्त है तो जनु काशी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। तो भगवान को भोग लगाते समय भगवान की किसी भी कथा पूजा में तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है। तो तुलसीदास जी का कहना है कि जिस तरह से प्रभु को तुलसी पवित्र है, प्रिय है, उसी तरह से ये कथा तुलसी के समान प्रिय है। और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। तुलसीदास जी अपनी माता का भी यहाँ पे वर्णन किए हैं कि जैसे हमारी माता मेरे लिए प्रिय है, माँ तो सबकी प्रिय होती है। यानी उन्होंने अपनी माता का उदाहरण देके सबकी माँ को प्रिय कहा है। जिस तरह से माँ प्रिय होती है, उसी तरह ये कथा भी हृदय को प्रिय लगने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। भगवान भोले को नदियों में नर्मदा बहुत प्रिय है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। ये कथा जिस तरह से भगवान अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, उसी प्रेम की पराकाष्ठा इस कथा को उपमा दी गई है कि उसी भगवान के प्रेम के समान उनकी कथा भी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है। ये भगवान की कथा जैसे मंदाकिनी नदी है और हमारा जो निर्मल चित्त है वो चित्रकूट है और हमारा प्रेम वो वन है, जिसमें श्री सीता जी
और श्री राम जी विहार करते हैं। अगर हम अपने मन को निर्मल करके प्रेम सहित इस कथा को सुनते हैं तो ये कथा मंदाकिनी के समान और हमारे प्रेम रूपी वन में, हमारे निर्मल चित्त में श्री सीताराम जी विहार करने लगते हैं। तो ये रहा आज का प्रसंग, जिसमें इस कथा की महिमा का कितना शोभनीय, कितना मनोहर बखान किया तुलसीदास जी ने। आज की इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। अगला प्रसंग अगले भाग में लेके आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए राम राम।